अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सेल, जो कि मैंने फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 से लिया है। ठीक है, उस चैप्टर 4 को हम डिटेल में अब पढ़ना शुरू करेंगे और जितनी भी वीडियोस मैं बनाऊंगी सेल के नाम से मैं प्लेलिस्ट में डालते जाऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जिस टॉपिक को कवर करना है वो है सेल और सेल थ्योरी। ये दो चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि सेल में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं और उसके ऑर्गेनील्स के नाम। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में जो है वो मैं वीडियो बनाती जाऊंगी और उस प्लेलिस्ट में डालती जाऊंगी, आप वहाँ से देखिएगा। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सेल। तो सेल जो है वो किसी भी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि किसी भी ज़िंदगी का सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो क्या है, सेल। ठीक है, जिस तरह अगर मैं एक मिसाल दूँ आपको, एक एग्जांपल दूँ कि एक दीवार बनानी है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या चीज़ लगाएंगे जिससे वो मिलकर पूरी एक दीवार बनेगी, ब्रिक्स। ठीक है, तो हम बहुत सारी ब्रिक्स मिलाएंगे, आपस में उनको जॉइंट करेंगे तो मिलकर क्या बन जाएगी, पूरी एक दीवार। इसी तरह कोई भी लाइफ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेल। बहुत सारे सेल मिलकर फिर क्या बनाएंगे, टिश्यूज़ बनाएंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे ब्रिक्स ने मिलकर क्या बना दी, एक पूरी दीवार। फिर बहुत सारी दीवार मिलेगी तो एक रूम बन जाएगा। इसी तरह बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो वो बना देंगे ऑर्गन। अब एग्जाम्पल दूँ इस ऑर्गन में, तो आपके पास आ जाता है हार्ट, आपके पास आ जाता है लिवर। ठीक है, आपके पास कोई सा भी ऑर्गन जो बॉडी के अंदर मौजूद है वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्गन मिलते हैं तो फिर क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। जिस तरह आपकी बॉडी में मौजूद है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेजर पार्ट क्या हो गया इसमें, सेल। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सेल को। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लाइफ का, क्या है भाई, वो सेल। अब सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, उन्होंने सेल डिस्कवर किया। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस। ठीक है, अब मैं इसको आगे बताऊंगी कि ये व्हाट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम सेल थ्योरी पे आते हैं। तो जब सेल डिस्कवर हो गया तो फिर सेल थ्योरी आई, जिसने बायोलॉजी की फील्ड में एक रेवोल्यूशन कायम कर दिया। तो सेल थ्योरी सबसे पहले दी शेल्डन और शिवान, दो थे नाम के आदमी, साइंटिस्ट, उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट जो दिया सेल का वो यही था कि सेल जो है वो किसी भी लाइफ का, किसी भी ज़िंदगी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, उन्होंने फिर बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, उन्होंने ये 2 पॉइंट दे दिए जो कि सब ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद उन्होंने तीसरा पॉइंट जो दिया वो कहा कि सेल जो है एक डिनोवो स्ट्रक्चर है। अब डिनोवो का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो न्यू अराइज हो रही हो। तो शेल्डन एंड शिवान ने कहा कि जो सेल अराइज होंगे वो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर से अराइज होंगे, जो कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर रुडोल्फ विर्काउ आए और उन्होंने एक नया पॉइंट दिया। फिर रुडोल्फ विर्काउ आए और उन्होंने एक तीसरा पॉइंट सेल थ्योरी में दिया। उन्होंने कहा कि सेल जो है जब भी अराइज होगा वो एक पहले से मौजूद सेल से ही अराइज होगा। ठीक है, तो वो डिनोवो स्ट्रक्चर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बन गया सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट। तो सबसे पहले 2 पॉइंट किसने दिए, शेल्डन और शिवान ने। और उन्होंने क्या कहा कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि और तमाम ऑर्गेनिज्म जो बने हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। ये 2 पॉइंट एक्सेप्टेबल थे।
उन्होंने तीसरा पॉइंट जो दिया था वो कहा था कि डिनोवो स्ट्रक्चर है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। डिनोवो का मतलब कि कोई भी सेल जो है वो किससे बना है, नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर से, नॉन सेल्यूलर मटेरियल से, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था, तो ये पॉइंट जो है वो रॉन्ग हो गया। और फिर रुडोल्फ विर्काउ आए और उन्होंने तीसरा पॉइंट दिया और उन्होंने बताया कि जो सेल है वो अराइज़ हुआ है, पहले से मौजूद सेल होंगे जिसकी डिवीज़न होगी और वो डिवाइड होकर न्यू सेल बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, पहले से मौजूद सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल अराइज होंगे। तो इन्होंने कहा कि सेल जो है वो डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो थ्योरी थी इसने बायोलॉजी की फील्ड में एक रेवोल्यूशन कायम कर दिया। उसके बाद सेल की डेफिनेशन कुछ यूँ बन गई कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, और अब ये मिलकर बना है दैट मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, यह हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक में कवर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सेल में है क्या क्या चीज़ें और सेल दिखता कैसा है और उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट मौजूद हैं। तो सबसे पहले एक सेल ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, मैं मार्कर से करती हूँ। तो अगर प्लांट सेल होगा बच्चों तो उसके सबसे पहली आउटर वॉल होगी, वो होगी सेल वॉल। ठीक है, जबकि अगर एनिमल सेल होगा, अगर प्लांट सेल अलग से बनाती हूँ और एनिमल सेल अलग से बनाती हूँ, जबकि एनिमल सेल की बात करेंगे तो इसकी सबसे पहली लेयर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर एक चीज़ डिफरेंट आ गई कि सेल वॉल प्लांट सेल में मौजूद होगा, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में होगी और वो प्लांट सेल में भी होगी, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होगा। ठीक है, और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होगा। ये क्यों होगा ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या हो गया सेल का, सेल के बाहर क्या है, सेल वॉल, और अगर एनिमल सेल है तो सेल के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल के बाद आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जिस तरह बॉडी का सबसे मेन स्ट्रक्चर क्या है, सेल, इसी तरह सेल का मेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है जो पूरे सेल को कंट्रोल करेगा। ठीक है, वो एनिमल सेल में भी प्लांट सेल में भी। एनिमल सेल के और प्लांट सेल में सिर्फ डिफरेंस ये होगा, अभी फ़िलहाल मैं बता रही हूँ, पहला डिफरेंस ये है कि इसमें सेल वॉल मौजूद है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो दूसरा, पहले जो हमने ये पढ़ लिया सेल में सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लांट सेल का हो गया, और तीसरी चीज़ आ गई इसकी न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। ठीक है, तो प्लांट सेल के 3 कंपोनेंट्स हो गए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। एनिमल सेल के कितने कंपोनेंट्स हो गए, 2, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ठीक है, अब बारी आ जाती है, इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, अब बारी आ जाती है कि इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान क्या है।